नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम हनुमान जी के हनुमान वडनावल स्तोत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यह स्तोत्र हनुमान जी की उपासना करने का एक महामंत्र है। यदि इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो अविश्वसनीय लाभ प्राप्त होता है। इसमें हम बताएंगे कि इस स्तोत्र का क्या महत्व है तथा इसका इतिहास क्या है और इसका अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए कैसे इसको जपा जा सकता है। जब हनुमान जी की स्तुतियों की बात आती है तो तुलसीदास जी उसमें प्रमुख हैं। जैसे उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, बजरंग बाण लिखा, हनुमान बाहिक और बहुत सारी हनुमान जी की स्तुति के लिए स्तुतियां लिखी हैं। लेकिन उनके अलावा भी कई ऋषि मुनियों ने हनुमान जी की स्तुति लिखी है, जिनमें से एक विभीषण जी भी है, जिन्होंने हनुमान वडनावल स्तोत्र की रचना की है, जो भगवान श्री राम के अन्य भक्त और हनुमान जी के मित्र थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम वडनावल का अर्थ समझ लेते हैं। वडनावल का अर्थ समुद्र में लगी हुई एक भीषण आग है। एक प्राचीन घटना है जिसका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। वडनावल एक विशालकाय ज्वाला है जो समुद्र के अंदर जलती है। ग्रंथों के अनुसार यह एक दैवीय घटना है जिसे भगवान का क्रोध और उससे उत्पन्न होने वाली भावना कहा गया है। संभवतः यह समुद्री ज्वालामुखी है जिसे पुराने समय के लोग वडनावल कहा करते थे। वडनावल को अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। वडनावल का उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलता है। महाभारत के अनुसार वडनावल को द्रोणाचार्य ने अर्जुन को मारने के लिए बनाया था, लेकिन उसे हनुमान जी ने विफल कर दिया। रामायण के अनुसार रावण ने वडनावल का प्रयोग भगवान राम पर और उनकी सेना पर किया था, लेकिन भगवान राम ने अपनी शक्ति के उपयोग से उसे बुझा दिया। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया तो दूर से देखने पर यह वडनावल की तरह लग रही थी, जिस पर कवि यानी विभीषण जी ने हनुमान वडनावल की रचना की। इसके इतिहास को भी एक बार समझ लेते हैं। जब हनुमान जी ने लंका का दहन किया उस समय उन्होंने अशोक वाटिका को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ सीता जी थी। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण के भवन को भी नहीं जलाया क्योंकि वहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और भगवान विष्णु के पावन चिन्ह यानी शंख, चक्र, गदा इत्यादि बने हुए थे। यह उन्हें एक सुखद अनुभव देता था, इसलिए उन्होंने विभीषण का घर नहीं जलाया। जब रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया और वह राम जी की शरण में पहुंचे तो सुग्रीव ने इस पर संदेह व्यक्त किया और विभीषण को शत्रु का भाई कहकर उसे दंड देने को कहा। परंतु हनुमान जी ने आगे बढ़कर यह बताया कि यह मेरी शरणागत में है, यानी विभीषण को मैं पहले से जानता हूँ और मैं अभयदान देता हूँ इन्हें। तब इंद्र देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभूषण ने ही हनुमान जी की शरण लेने के लिए स्तुति की थी और विभूषण जी को हनुमान जी ने अपनी तरह चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया था। बाद में जब विभीषण लंका के राजा बन गए तब उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में एक अद्भुत स्तोत्र की रचनी, जिसे हम आज हनुमान वडनावल स्तोत्र जानते हैं। हनुमान वडनावल स्तोत्र क्या है? विभीषण जी ने समस्त प्रकार के दुखों का नाश करने के लिए और व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए हनुमान वडनावल स्तोत्र की रचना की। इस दिव्य वडनावल स्तोत्र पर श्री राम हनुमान जी का आशीर्वाद है तथा माता सीता का भी आशीर्वाद है। इसके अलावा विभीषण जी का तपोबल भी इस स्तोत्र में शामिल है। अतः इस भाग्यशाली पाठ को करने वाला व्यक्ति भय और शत्रुओं से मुक्त हो जाता है तथा उसकी इच्छा पूर्ण होती है। इस स्तोत्र का प्रारंभ हनुमान जी की शक्तियों का गुणगान व उनकी प्रशंसा करने से किया गया है। फिर हनुमान जी से रोग इत्यादि से बचने के लिए प्रार्थना गई है। जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए उनसे हाथ जोड़कर विनती की गई है। इसके अलावा हनुमान जी को सभी प्रकार के भय, परेशानी, बुरी आत्माओं, शत्रु इत्यादि से खुद को मुक्त रखने के लिए अनुरोध किया गया है। अंत में हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और हर इच्छित वस्तु को मांगने का अनुरोध किया गया है। अंत में हनुमान जी से आशीर्वाद तथा अपने जीवन में सफलता, स्वास्थ्य तथा हर इच्छित वस्तु को प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। इस स्तोत्र के लाभ क्या हैं? इस स्तोत्र के पाठ से साधक में एक शक्ति का संचार होता है जिससे वह अपने सभी कार्यों को बिना किसी मुश्किल के आत्मविश्वास के साथ सिद्ध कर रहा है। यह स्तोत्र सभी प्रकार के रोगों का निवारण करता है और अच्छा स्वास्थ्य देता है। इसकी साधना से आपके शत्रुओं का नाश होता है। कहते हैं कि किसी प्रकार का भी शत्रु हो उसका बल क्षीण हो जाता है, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। मारण, उच्चाटन आदि
पीड़ा कृत्य भी आप पर असर नहीं करते हैं। इसका नियमित पाठ करने से जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का हल निकल आता है तथा हनुमान जी की कृपा के साथ साथ राम जी और माता सीता जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पाठ से मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही होती हैं, साथ में एक अनोखा आत्मविश्वास और इसको करने वाले के माथे पर एक तेज विराजमान रहता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां उसके निकट भी नहीं आती हैं। अगर आप नियमित वडनावल स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो कई बार भूत प्रेत पिशाच इत्यादि शक्तियां आप पर हावी नहीं हो पाती। आप कहीं पहुंचे और वहां पर कोई भी प्रेत होगा तो वो आपके तेज से जलने लगेगा और जलकर भाग जाएगा, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। यह वडनावल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। देखिए, साहस प्राप्त होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से आपको रक्षा प्राप्त होती है, इसलिए इसको आप जरूर करें। जिन लोगों को खास तौर पर शत्रु बाधा है जरूर करें इसे। जिन लोगों को लगता है कि किसी ने उनके ऊपर कुछ करा दिया है वो भी इस पाठ को कर सकते हैं। अब ये पाठ कितने दिन में करना चाहिए और इसकी विधि क्या है? यदि आप रोग शत्रु से परेशान हैं और कोई भय परेशान कर रहा है तो श्रद्धा पूर्वक 21 या 41 दिन तक इसका पाठ करें। अब आप एक बात समझ लीजिए कि 21 दिन का पाठ महिलाओं के लिए हो सकता है, यदि कोई महिला है। सामान्यतः वैसे इसे महिलाओं को नहीं करने को कहा गया, लेकिन अगर आप अपने पुत्र के लिए या अपने पति के लिए करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। यदि आप इसे अपने घर के लिए करना चाहती हैं तो भी कर सकती हैं। 21 दिन का संकल्प लीजिए और 21 दिन में 11 बार और नियमित करना शुरू कर दीजिए। किसी भी प्रकार की जो आपके घर में बाधाएं चल रही हैं उससे आप बाहर निकल जाते हैं। सूर्योदय के समय सुबह सुबह करना इसको सबसे अच्छा माना गया है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र सामने रख लीजिए, लाल रंग के आसन पर पूर्व की तरफ आपका मुख होना चाहिए, आप बैठ जाइए, यानी जिस तरफ से सूरज निकल रहा है आपका मुख उस तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपको पूजा अर्चना इत्यादि आरंभ करनी है। पहले आप गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद माता सीता की, श्री राम जी की और फिर हनुमान जी की। इसके लिए आप सरसों या घी का दीपक जलाकर हनुमान जी के सम्मुख रख सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि आप तिल का तेल भी जला सकते हैं और उसके बाद आपको धूप अगरबत्ती इत्यादि जलानी है, थोड़े पुष्प अर्पित करने हैं और स्तोत्र का पाठ आरंभ कर देना है। 11 बार इस पाठ को करने के लिए लगभग आधा घंटा लग जाता है। हाँ, अगर आपको कुछ विशेष परिस्थितियां आ गई हैं, जैसे जेल में चले गए या फिर शत्रु भय इतना ज्यादा है कि आपको छिपकर रहना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इसे 108 बार नियमित करें 41 दिन तक, बड़ा लाभ देता है। सामान्य परिस्थितियों में रोग शत्रु या ऋण से रक्षा करने के लिए आप इसे एक बार ही पढ़ सकते हैं। छोटी मोटी बाधाएं पता ही नहीं चलेंगी। देखिए, बाधाएं तो आएंगी लेकिन आपका आत्मबल इतना होगा कि आप उनसे जीत जाएंगे। इस पाठ को 41 दिन लगातार करने से मनोवांछित फल मिलता है और उन 41 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको 41 दिन नियमित जरूर करना है। दूसरी एक चीज, यदि आप इसे 21 दिन के लिए जपना चाहते हैं तो भी आप प्रयास करें कि इसके लिए आप एक छोटा संकल्प ले लें। मन के अंदर ले लीजिए कि मुझे इसे 21 दिन के लिए करना है और मेरा ये ध्येय है, तो 21 दिन के अंदर आप पाएंगे कि 22वें 23वें दिन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गई। धन्यवाद दोस्तों, हम ऐसे ही काम की जानकारी लाते रहेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।